हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो बच्चों, हम पिछली क्लास में देखे थे चैप्टर नंबर 13, ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें हमने आपको पढ़ाए थे रोग, पढ़ाए थे। रोग कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग क्या थे? वे रोग थे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे? संक्रामक रोग कहते थे। असंक्रामक रोग क्या होते थे? वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उनको हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि संक्रामक रोग के संचरण के कारण क्या है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रामक रोग है वो फैलता कैसे है, ठीक है। फिर हमने देखा था संक्रामक रोग की कैटेगरी देखी थी, ठीक है। वायरस रोग वायरल देखे थे, बैक्टीरियल देखे थे, प्रोटोजोअल देखे थे, है ना, कृमि देखे थे, ओके। अब हम आज जो इनमें से जो हमने वायरस की कैटेगरी लिखाया था, वायरस की कैटेगरी में से हम आज एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है AIDS। क्या पढ़ रहे हैं? एड्स, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? एड्स। इसको हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, एड्स होता क्या है? एक तरह का क्या है? वायरल रोग है, यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है? वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। एड्स क्या है? वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। और क्या है? यदि हम इसके एड्स का पूरा नाम देखें तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड, इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो ठीक है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। मतलब कहने को, जो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड का यहाँ पे मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? सक्रिय। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? सक्रिय। यहाँ पे इम्यूनो का मतलब होता है, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। क्या होता है? प्रतिरक्षा। क्या होता है? प्रतिरक्षा। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। 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 सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रोग। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रोग। समझ में आया? सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होना चाहिए? कमी, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा में कमी करने वाला रोग। सक्रिय प्रतिरक्षा में कमी करने वाला रोग। ये ध्यान रखना, ये वर्ड कमी क्या कर रहा है? कमी कर रहा। आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ओके। सक्रिय प्रतिरक्षा में कमी आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या ला रहा है? कमी ला रहा, डेफिशिएंसी ला रहा। इतना समझ में आया? सक्रिय प्रतिरक्षा में कमी करने वाला रोग है, उसका नाम क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है।
ये एक तरह का एड्स क्या है, एक तरह का रोग है। यह क्या है, रोग है। यानी ये जो है एड्स क्या है, रोग है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, एक तरह का रोग का नाम है। रोग का नाम है, ध्यान रखना, रोग का नाम है। तो फिर रोग कारक क्या है, किसके कारण हो रहा है यह रोग, हो किसके कारण हो रहा है? बोलते हो ना कि हम तुम्हारे कारण फाइल हो गए, बोलते हो कि हम तुम्हारे कारण क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल होने का तुम्हारे कारण क्या था, दूसरा व्यक्ति था कि नहीं? तो यहाँ भी इस रोग का, इस रोग होने का कारण कौन है, इस रोग होने का कारण कौन है वो हम देखते हैं। यानी उसको हम बोलेंगे रोग कारक। रोग कारक यानी आपके रोग का कारण कौन है, आपके फेल होने का कारण कौन है, दूसरा व्यक्ति था। तो यहाँ पे एड्स होने का कारण क्या है? एड्स होने का कारण है HIV। क्या है? HIV। जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। क्या काम है? इसका नाम है ह्यूमन। ह्यूमन, एच का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। आई का मतलब होता है इम्यूनो, आई का मतलब क्या होता है, इम्यूनो। और भी का मतलब होता है वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये ह्यूमन क्या है, मानव है। इम्यूनो का मतलब होता है जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होती है, और वायरस का मतलब होता है जीवाणु। वायरस का मतलब क्या होता है, जीवाणु। एक तरह से ये क्या है, जीवाणु। क्या है, जीवाणु है। एक तरह से क्या है, जीवाणु, पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट है। समझ में आया? तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यानी आपकी इम्यून सिस्टम में क्या करेगा, ये अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। यानी जो आपका दूसरा व्यक्ति फेल होने का कारण था, तो आपके डायरेक्ट किस में अटैक कर दिया, पेपर में। समझ में आया? इसलिए क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पे ये किस में एक अटैक करेगा, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र में। अब ये सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? यानी सक्रिय प्रतिरक्षा एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर ऐसा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा एक तंत्र होता है जो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है, यानी सुरक्षा करने का कार्य करता है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया? यानी सक्रिय का मतलब होता है जो एक्टिव हमारे शरीर में बाहरी जो कुछ भी जीवाणु आप क्या करोगे, इंटर करता है तो क्या होता है, तुरंत शरीर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। यानी सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर के बाहर से कुछ भी जो प्रवेश करेगा तुरंत क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, तुरंत जवाब देना। सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या होता है, काम होता है। अब देखो, जब ये जीवाणु आपके शरीर में यानी किसी भी मानव के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह जब क्या करेगा, सक्रिय प्रतिरक्षा में ही पहले क्या करेगा, सक्रिय प्रतिरक्षा में अटैक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो बाहरी जो और रोग होंगे तो अटैक करेंगे तो क्या करेगा, ये क्या रोक पाएगा, हमारा शरीर रिस्पॉन्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी जो हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें और अलग यानी जीव को, उस व्यक्ति को और रोग क्या करने लगेंगे, और दूसरे रोग क्या करने लगेंगे, घेरने लगेंगे, यानी और रोग होने लगेंगे, है ना। तो ये है एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा में कमी लाने वाला रोग। ठीक है, सक्रिय जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें कमी लाता है। इस रोग का कारण क्या होता है, इस रोग का कारण होता है HIV। क्या होता है, HIV एक तरह का जो होता है जीवाणु होता है, या इसको हम बोलते हैं वायरस होते हैं। समझ में आया इतना कि नहीं आया? आ गया इतना, इसका नाम और ये हेडिंग डालो, फिर हम आगे देखते हैं।
ठीक है, लिख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। लिख लिए, वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। चलिए देखते हैं। एड्स हम पढ़ रहे हैं, एड्स का नाम पूरा पढ़ लिए और कारण पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, ये इसके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह रोग मनुष्य के, यह रोग मनुष्य के क्या, किसमें, प्रतिरोधक, यह रोग मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का कार्य करता है। यानी यह रोग क्या करेगा, प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी घटा देगा। ठीक है, यह रोग मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का कार्य करता है। समझ में आया? जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से, है ना, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता, जिससे व्यक्ति का शरीर, लिख लो, व्यक्ति का शरीर अन्य रोगों से, व्यक्ति का शरीर अन्य रोगों से लड़ने, ठीक है, जिससे व्यक्ति के, यहाँ पे का की जगह में लिख लो के, व्यक्ति के शरीर में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, क्या, देखो क्या हमने लिखा, यह रोग मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति में क्या, व्यक्ति के शरीर में, है ना, व्यक्ति के शरीर में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, या कि कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो गई, कम हो जाती है ना, ठीक है, कम हो जाती है। जिससे रोगी को अन्य भिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यह रोग क्या होता है, मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है ना, जिससे व्यक्ति का शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है, अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अन्य विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके, इतना समझ में आए? यदि हम इसके लक्षण की बात करें, किसकी बात करें, लक्षण की, किसकी बात करें, लक्षण की। इतना लिख लिए, चलो आगे देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, लक्षण। लक्षण देखें, लक्षण किसके लक्षण, HIV के। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि HIV हो गया है तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होंगे या कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पहला क्या है, कमजोरी आना,
कमजोरी, कमजोरी होना या कमजोरी लगना, यही हो सकता है। पहला क्या होगा? कमजोरी। दूसरा क्या है? रक्त अल्पता, रक्त में कमी होने लगना, धीरे धीरे क्या होने लगना? रक्त में कमी होने लगना, रक्त अल्पता। फिर क्या होना? बुखार आना। क्या आना? बुखार आना। कैसे आना? लगातार, लगातार बुखार आना, बुखार आना, लगातार क्या होना? बुखार आना। फिर क्या होना? भार में कमी होना, भार में कमी होना, कमी होना, ठीक है? क्या होना? कमी होना, ठीक है? पहला क्या है? कमजोरी। दूसरा क्या है? रक्त अल्पता। तीसरा क्या है? लगातार बुखार आना। चौथा क्या है? भार में कमी आना, ठीक है? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, ठीक है? जिससे अन्य रोग बार बार प्रदर्शित होना। क्या होना? बार बार प्रदर्शित होना। यानी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो अन्य रोग जो होंगे तो बार बार होंगे, तो उनका प्रदर्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? तो पहला क्या है? कमजोरी। दूसरा क्या है? रक्त अल्पता। तीसरा क्या है? लगातार बुखार आना। चौथा क्या है? भार में कमी आना। पांचवा क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे अन्य रोगों की प्रदर्शित होने की क्षमता बढ़ जाना। ये क्या थे? लक्षण थे। क्या थे? लक्षण थे। समझ में आया? किसके लक्षण थे? एड्स के। किसके लक्षण थे? एड्स के, ठीक है? हमने पढ़ लिया, एड्स का पूरा नाम पढ़ लिया, ठीक है? दूसरा कारण पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ लिया लक्षण पढ़ लिया। अब चौथा पढ़ते हैं संचरण, यानी रोग किस कारण से और किस कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो अब चलिए देखते हैं संचरण के कारण। देखते हैं क्या? देखते हैं संचरण के कारण। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ओके? चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। HIV संचरण के कारण, HIV संचरण के कारण, यानी HIV जो रोग है, जो वायरस है, वह किस प्रकार से संचरित हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए कोई ये एक ए है, ठीक है? ठीक है, ये क्या है? ए है। चलो इसको ऐसे बना दो, ये ए है, ये क्या है? ए है, ठीक है? मान लीजिए ये कोई बी है, क्या है? बी है। ध्यान से समझना, क्या है? बी है। मान लीजिए ये कोई सी है, क्या है? सी है, क्या है? सी है। ये क्या है? सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? और मान लीजिए अगला क्या है? डी है, ठीक है? ये क्या है? डी है, क्या है? डी है। ध्यान से समझना, क्या है? ये डी है। समझ में आया? ये टकला है, समझ लिए? ये ए है, ये बी है,
ये सी है और डी ये डी है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला पॉइंट जो हम समझाने वाले हैं, पहला क्या है, पहला जो है संचरण का कारण जो है, पहला जो संचरण का कारण जो है अनैतिक यौन संबंधों के कारण, पहला पॉइंट क्या है, अनैतिक यौन संबंधों के कारण। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए क्या है, मान लीजिए फीमेल है, क्या है, फीमेल है, और ये बी क्या है, मेल है, ये भी क्या है, मेल है, और ये भी क्या है, मेल है। ठीक है, अब मान लीजिए इस जो लेडी है इसका संबंध इस व्यक्ति से भी है, इसका संबंध इस व्यक्ति से भी है, और इसका संबंध इस व्यक्ति से है। ठीक है, अब एक रिलेशन, चलो ये इसका संबंध मान लीजिए एक रिलेशन हो गया, लेकिन ये तो अलग व्यक्ति हैं, तो ये क्या होगा, एक तरह से ये जो रिलेशन जो है ये ए और मान लीजिए डी का रिलेशन मान लीजिए नैतिक रूप से है। कैसा है, नैतिक रूप से है, जो होता है एक मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, और ये जो दूसरे हैं ये अलग व्यक्ति हैं, दूसरा पर्सन है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, अनैतिक हो गया। क्या हो गया, अनैतिक हो गया। तो पहला क्या है, अनैतिक यौन संबंधों के कारण हो गया। समझ में आया, यानी जब ये इसका मान लीजिए, अब मान लीजिए इसको, मान लीजिए इसको नहीं पता है, मान लीजिए ए को नहीं पता है कि क्या है, HIV क्या है, पीड़ित है, क्या है, HIV क्या है, पीड़ित है। ए को नहीं पता है क्या है, HIV पीड़ित है, और चलिए मान लीजिए पता भी है लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। ठीक है, मान लीजिए ए को मान लीजिए पता भी है कि वो क्या है, HIV पीड़ित है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो मान लीजिए ए क्या है, पहले से क्या है, HIV पीड़ित है। अब इसका संबंध इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। अब जब इसके कांटेक्ट में ये जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले से क्या है, HIV पॉजिटिव है। क्या है, HIV पॉजिटिव है, यानी पहले से HIV में ये क्या है, HIV रोग से ग्रसित है। ठीक है, अब यह रोग इसको भी हो जाएगा, यह रोग इसको भी हो जाएगा, यह रोग इसको भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनैतिक यौन संबंधों के कारण। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो मान लीजिए दूसरा पॉइंट समझिए। अब यहाँ पे ये हटा दो, पहला पॉइंट समझा दिया ना, हटा दो, अब इसको डायरेक्शन हटा दिया। मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए ए जो है बी पॉजिटिव रक्त का है, बी भी क्या है, पॉजिटिव रक्त का है, और सी भी क्या है, बी पॉजिटिव रक्त का है। ठीक है, कैसा है, ए भी बी पॉजिटिव का है, बी भी बी पॉजिटिव का है, सी भी क्या है, बी पॉजिटिव का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, है ना। अब मान लीजिए ये दोनों क्या कर रहे थे, कहीं बाइक पे जा रहे थे। क्या कर रहे थे, जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे। अचानक से मान लीजिए इन दोनों को क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कोई किसी चीज़ को रिलेशन संबंध नहीं है, सिर्फ एक क्या है, कहानी के तौर पे आपको समझाया जा रहा है, इसका गलत मतलब नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए इसका, अब इसका काम खत्म है, यहाँ पे जब आएगा तो हम देखेंगे। अभी मान लीजिए ये BCD मान लीजिए 3 दोस्त हैं, क्या हैं, 3 दोस्त हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, कहीं बाइक से जा रहे थे, ये नहीं जा रहा था, डी नहीं जा रहा था, सिर्फ बी और सी जा रहे थे। अब मान लीजिए इन दोनों को कहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब मान लीजिए इन दोनों का संबंध क्या था, इस व्यक्ति से नहीं था। क्यों, मान लीजिए ये तो बाद में आए ना, पहले तो ये था ना संबंध, इसका संबंध था। मान लीजिए ये वाइफ है तो ये क्या है, हस्बैंड है, मान लीजिए, मान के चलिए। तो ये इसको पहले से HIV थी ना, HIV पीड़ित थी, अब ये हस्बैंड है ना, तो इसको पता, इसने इसको नहीं बताया, तो ये क्या हो गया, HIV पीड़ित हो गया, पहले से है। क्यों, क्योंकि उसका हस्बैंड है।
उसके कांटेक्ट में आता रहता है, जाता रहता है, पास में रहता है, इसलिए इसको भी हो गया। अब ये दोस्त हैं, इसके दोस्त ये दोनों हैं। अब नहीं पता था इसको, तो इसको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, ठीक है। अब मान लीजिए इनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो इनको किसकी आवश्यकता हुई, रक्त की। क्या हुई, रक्त की आवश्यकता हुई। अब जब इन सभी का रक्त क्या था, बी पॉजिटिव था, तो ये वाला बोला कि मैं रक्त दे दो, मैं दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, सी को क्या कर दिया, रक्त डोनेट कर दिया। डी ने सी को क्या कर दिया, रक्त डोनेट कर दिया। बट ये क्या था, पहले से HIV पीड़ित था। क्यों था, क्योंकि ये फीमेल के कांटेक्ट में था, तो ये भी क्या हो गया, HIV पीड़ित हो गया। तो अब जब ये रक्त इसको दे देगा तो ये भी हो जाएगा। जब इसने इसके संपर्क में नहीं था फिर भी इसने इसको रक्त दिया, इस कारण से हुआ। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रक्त आदान के समय, रक्तदान के समय, रक्तदान के समय रक्तदान के समय रक्त परीक्षण ना करने के कारण ये भी हो सकता है। भाई इसने इसको रक्त तो दिया, लेकिन डॉक्टरों ने रक्त को जांचा नहीं कि ये क्या है, HIV है कि नहीं है। डायरेक्ट उसको इसने रक्त दिया, उसको डायरेक्ट चढ़ा दिए। तो अब यहाँ पे ये पहले से पॉजिटिव था, ये नहीं थे, तो इनको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रक्तदान के समय रक्त परीक्षण का ना करने के कारण HIV पीड़ित हो गया वो, कि नहीं हो गया, हो गया। थर्ड पॉइंट चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये तीनों क्या है, बहुत अच्छे खासा मित्र, क्या है, मित्र हैं, क्या है, खासा अच्छे दोस्त हैं। अब ये इसके कांटेक्ट में से तो पहले था, तो ये पहले से क्या है, HIV पीड़ित है। क्या था, HIV पीड़ित था। अब मान लीजिए ये तीनों क्या करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, मादक पदार्थ, जिसको बोलते हैं मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। मान लीजिए ड्रग्स का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, ड्रग्स का, सुई वाला ड्रग्स जो आता है ना। अब मान लीजिए क्या किए कि ये सभी क्या हैं, ड्रग्स के आदी हैं। अब इन्होंने क्या किया, मिलकर क्या खरीदा, ड्रग्स खरीदा। क्या हुआ, ड्रग्स खरीदा और सभी ने एक दूसरे को लगाया। तो अब मान लीजिए इसने पहले लगाया, ठीक है, ये पहले से था, क्या था, HIV पीड़ित था। उसी सिरिंज को, उसी सुई को इसने भी प्रयोग किया और इसने भी प्रयोग किया ना। तो एक सुई का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों में करने पर, सुई या सिरिंजों का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों में करने से हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखोगे, एक सुई या सिरिंज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों में करने से, ठीक है, समझ में आया। पहला पॉइंट अनैतिक यौन संबंध, दूसरा क्या है, रक्तदान के समय रक्त का परीक्षण न करना, तीसरा क्या है, एक सुई या सिरिंज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों में करने से, ठीक है, इतना समझ में आया। चौथा पॉइंट, मान लीजिए ये जो है फीमेल है, ये मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक लेडी है और ये क्या है, प्रेग्नेंट है। क्या है, प्रेग्नेंट है। अब इसके गर्भ में क्या पल रहा है, शिशु पल रहा है, एक छोटा सा भ्रूण पल रहा है ना, जो आगे क्या हो जाएगा, बच्चे का रूप धारण करेगा, यानी आगे क्या करेगा, बच्चा बनेगा। तो मान लीजिए ये पहले से क्या है, HIV पॉजिटिव है। क्या है, HIV पॉजिटिव है। क्या है, HIV पॉजिटिव है। अब मान लीजिए इसके गर्भ में क्या पल रहा है, शिशु पल रहा है। क्या पल रहा है, शिशु पल रहा है। इसके गर्भ में जब शिशु पल रहा तो अब उस शिशु में भी क्या हो जाएगा, इस शिशु को जो है क्या किया जाएगा, यानी शिशु जब इसके गर्भ में पल रहा तो इसके शरीर में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होगा, एक संरचना होती है प्लेसेंटा द्वारा। क्या होता है, प्लेसेंटा, उसके द्वारा हो जाएगा। तो जब माँ की गर्भ में पल रहे शिशु के द्वारा हो सकता है, HIV पीड़ित हो सकता है कि नहीं, है ना। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा,
HIV पीड़ित माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को HIV होने की पूर्ण संभावना होती है। होती है कि नहीं होती है? होगी, क्योंकि उसकी माँ क्या है, पहले से क्या है, HIV पीड़ित है। पहला अनैतिक यौन संबंध, दूसरा क्या है, रक्तदान के समय रक्त परीक्षण ना करना, तीसरा क्या है, एक सुई या सिरिंज का एक से अधिक लोगों में उपयोग करना। HIV पीड़ित माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को HIV होने की पूर्ण संभावना होती है। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? HIV के बारे में लोगों को जागरूक ना होना, है ना। HIV के बारे में लोगों का जागरूक ना होना। HIV के कारण HIV के बारे में लोगों का जागरूक ना होना, यानी लोगों को HIV के बारे में पता ही नहीं होता है कि HIV होता क्या है। इस कारण से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। और बहुत सारे रीजन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या है, भाई भाई है। D और मान लीजिए C क्या है, भाई भाई है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भाई भाई रहते हैं तो एक दूसरे का कपड़ा यूज कर लेते हैं, एक दूसरे का सब चीज़ें यूज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं होते हैं? करते हैं। अब मान लीजिए इसका अब ये तो इसका संबंध इससे है, ये पहले से पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये क्या है, पॉजिटिव है। अब ये दोनों भाई हैं तो क्या है, भाई हैं तो साथ में रहते तो हैं। अब इसकी वस्तुएं ये यूज कर रहा है ना, टूथ ब्रश हो गए, कभी कभी ब्रश कर लेते, छोटे बच्चों में तो हो जाता है ना। क्रीम हो गया, शेविंग ब्रश हो गया, कपड़े हो गए, टॉवल हो गया। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का प्रयोग, यानी क्रीम, ये सब चीज़ों का प्रयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये संचरण के कारण हो गए, HIV संचरण के कारण हो गए। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? किन कारणों से HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, ये तो हमने बताया कारण। अब निवारण क्या होगा? जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या, उल्टा लिख दो। चलो देखो जस्ट उल्टा क्या होगा, देखें अगला पॉइंट देखो। क्या अगला क्या है? HIV रोकने के उपाय, रोकने के उपाय, HIV रोकने के उपाय। चलिए देखते हैं उपाय क्या क्या है। HIV रोकने के उपाय, चलिए देखें। पहला हमने पढ़ा था क्या, अनैतिक यौन संबंध द्वारा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है, 4 लोगों से। अब इसको सभी को एक से रिलेशन रखना चाहिए, सिर्फ इसको इससे रखना चाहिए, अनेक व्यक्तियों से नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? रक्तदान से पहले रक्त परीक्षण करना चाहिए या कराना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगला पॉइंट क्या है?
ड्रग्स लेते समय एक सुई का प्रयोग एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। एक सुई का प्रयोग एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट चौथा, गर्भधारण से पहले HIV परीक्षण कराना चाहिए। अब देखो क्यों कराना चाहिए। मान लीजिए कोई लेडी है, गर्भधारण कर ली, उसने HIV का परीक्षण नहीं करवाया और क्या कर ली, गर्भधारण कर ली। अब देखो उसके गर्भाशय में एक छोटा सा जो होता है शिशु जन्म ले रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। अब देखो इसके साथ वो छोटा सा भी बच्चा क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, होता है। ठीक है। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि अभी तक एड्स में ऐसा अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं खोजा जा चुका है जिससे इसका उपचार संभव हो। समझ में आया? तो HIV का उपचार जो है अभी तक असंभव है। इस कारण से इसको लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये क्या है, गर्भधारण से पहले HIV का परीक्षण कराना चाहिए। फिर अगला फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? फिफ्थ पॉइंट HIV के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। यानी HIV रोग क्या है, इससे क्या हानियां हैं, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए जिससे वो इस रोग से क्या हो, बच सके। ठीक है। क्योंकि ये इतना खतरनाक रोग होता है, यदि जिस दिन इस रोग की किसी भी व्यक्ति में पुष्टि हो गई यानी पता चल गया तो उसका सोच लो उस दिन डेथ वारंट जारी हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को मरने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये रोग ही ऐसा है। क्योंकि कहाँ अटैक कर रहा है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम तुम्हारे डायरेक्ट है। किसमें कर रहा है? सक्रिय प्रतिरक्षा में। ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पूरे चपेट में ले लेगा। जब चपेट में ले लेगा तो वो रोग उसके क्या हो जाएगी, विभिन्न और अलग तरह के रोग हो जाएंगे। और जब अलग तरह के रोग और घातक रोग हो जाएंगे, और जब घातक रोग हो जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, है ना। तो इस रोग की जिस दिन पुष्टि हो जाती है तो समझ लो उस व्यक्ति का मरना निश्चित होता है। इस रोग के ट्रीटमेंट की वजह से इसको कम किया जा सकता है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, यदि हम इस रोग के परीक्षण देखें तो परीक्षण 3 तरह से किया जाता है। इस रोग का परीक्षण 3 तरह से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछते हैं। HIV का परीक्षण, HIV का परीक्षण पहला जो होता है PCR, इसको पहले बाद में करेंगे। पहला क्या होता है? एलिजा। ठीक है, एलिजा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। और तीसरा क्या होता है? PCR, जो कॉमन होता है। एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR, ये 3 क्या होते हैं? HIV परीक्षण होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। HIV का उपचार, रोकथाम ही इसका उपचार होता है। आप जितना ही इसको कंट्रोल कर लो, जितना ही आप अनावश्यक चीज़ों से बचोगे, उतना ही आप क्या होगे, इस रोग से बचे रहेंगे। ठीक है।
तो हमने आज यहाँ पे HIV को ख़त्म कर दिया। HIV बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके 9th में भी है, आगे 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा और आगे भी आता रहेगा। अभी यहाँ पे आपके जो 9th में NCERT में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, छोटा सा इसका यानी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती जाएंगी तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन और बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका रोग और रोगकारण और लक्षण नहीं बदलने वाले, हर जगह वही रहेगा, ठीक है। अब आगे आपको ये बता दिया जाएगा कि इसकी संरचना कैसे होती है, बना किससे होता है, ये चीज़ें बता दिया जाएगा। यदि हम बता दें कि इसमें यदि आप देखोगे कि HIV में ये कैसा रोग है, वायरल, कैसा हो है, वायरस है, क्या है, वायरस रोग है, यानी एक तरह से जीवाणु है, जीवाणु का रोग है। HIV क्या है, जीवाणु। यदि वायरस में आपसे पूछा जाए कि वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है। वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है। क्या होता है, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो हम अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।